नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। ऐतिहासिक पद्मधर पार्क का 53 लाख रुपए की लागत से होगा सौंदर्यीकरण। महापौर अजय मिश्रा बावा एवं नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन की उपस्थिति में हुआ भूमि पूजन। आपको बता दें कि रीवा के ऐतिहासिक पद्मधर पार्क को सौंदर्यीकरण करने के लिए आज महापौर अजय मिश्रा बावा की उपस्थिति में भूमि पूजन किया गया। इस दौरान वार्ड के पार्षद गोलू रजक सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। महापौर अजय मिश्रा बावा ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 वर्ष बाद इस ऐतिहासिक पद्मधर पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 53 लाख रुपए की लागत से इसको नया स्वरूप प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए आज भूमि पूजन किया गया। महापौर ने बताया कि इसे हरा भरा बनाने के साथ ही नए गेट का निर्माण, फर्श एवं स्टेज का निर्माण, हरिगौरी मंदिर में लाइटिंग व सौंदर्यीकरण सहित विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसे जल्द से जल्द हम पूरा कर शहरवासियों को सुपुर्द करेंगे, जिससे ये हमारी धरोहर पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित रह सके। प्रस्तुत है महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये पद्मधर पार्क को लेकर के सौंदर्यीकरण किया इसका ये 22 साल बाद पद्मधर पार्क में पुनः सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। ये ऐतिहासिक पद्मधर पार्क है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर अभी तक का इसका इतिहास हमेशा रहा है। यहाँ राजनीतिक दलों की बड़ी सभाएं होती हैं, हाट बाज़ार भी हम लोग लगाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। तो ये जीर्ण शीर्ण स्थिति में आ गया था। ये हम लोगों ने ये सोचा कि इसको बहुत जल्द से जल्द इसका रिनोवेशन कराया जाए और नगर निगम की एक संपत्ति है जो सुरक्षित होनी चाहिए। तो 53 लाख का एक इसका हम लोगों ने एस्टीमेट बनवाया था और आज इसका भूमि पूजन किया। जल्द ही ये कार्य चालू हो जाएगा और एक नए स्वरूप के साथ अच्छा पद्मधर पार्क बन के पुनः तैयार हो जाएगा। वो स्तंभ गिर जाएगा। वो असल में जिस पर्पज़ से बनाया गया था उसका पर्पज़ साल में यहाँ नहीं होगा। वो स्तंभ की जगह हम लोगों ने डिसाइड कर ली दूसरी जगह। क्या काम होंगे, क्या काम होंगे इसमें? अब ये फर्श बनेगा, स्टेज बनेगा, इसकी ग्रिल चेंज होंगी, गेट बनेंगे। ये इसमें पानी भर जाता है, इसको ऊंचा करा जाएगा, टॉयलेट बनाया जाएगा, पानी की व्यवस्था की जाएगी, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और ये जो मंदिर बना है हर गौरी की, इसका सौंदर्यीकरण होगा, लाइट टेबिलिटी लगेंगी, सब सारे कार्यक्रम हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायालय को एक माह पूर्व जारी किए गए आदेश के विरोध में अब जिला के अधिवक्ता उतर आए हैं। जिला अधिवक्ता संघ द्वारा हड़ताल शुरू कर दी गई है, जो फिलहाल आगामी रविवार तक जारी रहेगी। उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते न्यायालय का काम भी प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने बताया कि तकरीबन एक माह पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें जिला न्यायालय को नए प्रकरणों के साथ एक माह में कम से कम पुराने 25 प्रकरणों पर भी निराकरण किए जाने की बात कही गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए इस आदेश के बाद न्यायालय में मामलों के निर्णय की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन क्वालिटी घटी है। ऐसा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने कहा। इस आदेश के कारण अधिवक्ता अपने क्लाइंटों के साथ उचित न्याय नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते ये निर्णय लिया गया कि इस आदेश को वापस किया जाए। इसी कड़ी में राज्य अधिवक्ता संघ द्वारा 2 बार ज्ञापन सौंपकर आदेश को वापस कराने की भी मांग की गई थी, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते अब जिला अधिवक्ता संघ द्वारा इस आदेश को वापस लेने के लिए हड़ताल शुरू कर दी गई है, जो आगामी रविवार तक जारी रहेगी। उसके बाद भी अगर आदेश को वापस नहीं लिया गया तो आगे क्या कदम उठाना है, उसके संबंध में भी जल्द निर्णय लिया जाएगा। प्रस्तुत है जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे से प्राप्त जानकारी के अंश। अधिवक्ताओं की हड़ताल चल रही है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसकी वजह है? उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया कि 25 प्रकरण पुराने नए प्रकरणों के साथ निपटाए जाएं। इसके विरोध में राज्य अधिवक्ता परिषद ने काल की स्ट्राइक की और वो लगातार जारी है, जो अभी संडे तक चलेगी। आगे क्या होगा इसका? आगे देखते हैं सीजे उसमें क्या फैसला लेते हैं। हमारे मेमोरेंडम में हमारी मांगों के संदर्भ में उस हिसाब से हम आगे देखेंगे। पूरे प्रदेश भर के अधिवक्ता, पूरे प्रदेश की स्ट्राइक पर अधिवक्ता। कक्षा 12वीं की छात्रा का दिन दहाड़े घर से हुआ अपहरण। 5 की संख्या में बताए जा रहे आरोपी लड़की के मोबाइल से ही फोन लगाकर परिजनों से मांग रहे थे 1 लाख की फिरौती। पुलिस की तत्परता के बाद मस्जिद के समीप लड़की को छोड़कर फरार हुए आरोपी तलाश में जुटी पुलिस। बता दें कि रीवा में फिर एक बार बेखौफ बदमाशों ने एक नाबालिग छात्रा का उसके घर से ही अपहरण कर लिया।
घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही है, जब किशोरी अपने घर से बाथरूम करने के लिए बाहर निकली थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई। तभी आरोपी किशोरी को एक मस्जिद के समीप छोड़कर फरार हो गए। घटना रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां 12वीं की छात्रा आज सुबह तकरीबन 4 बजे अपने घर से बाथरूम करने के लिए बाहर निकली थी। तभी 5 की संख्या में आरोपियों ने उसे अगवा कर लिया। किशोरी की हालत नाजुक होने की वजह से वह अभी भी कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है। पुलिस के संरक्षण में युवती को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। पुलिस इस घटना में आहत हुई लड़की के संबंध में हर पहलू से जांच कर रही है। हालांकि घटना की शिकार हुई किशोरी ने अपने पिता को बताया कि उसे नशीला पदार्थ सूंघाकर बेहोश किया गया था, जिसके बाद वह उसे उठाकर ले गए और चिकित्सक किशोरी का उपचार अब कर रहे हैं। इसके साथ ही उसके साथ हुई अन्य घटनाओं के संबंध में भी मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। प्रस्तुत है किशोरी के पिता से प्राप्त जानकारी के अंश। घटना हुई आपकी बच्ची के साथ, क्या हुआ है, कैसे हुआ है? हम सुबह 5 बजे जागे तो गए बच्ची के रूम में, तो बच्ची का रूम खुला था, हड़कावा था कमरा। 3 बच्ची हमारी कष्ट से हो रही थी, तो वो लड़की नहीं रही। तो देखन के कहाँ टैंक में गए हो कि छत में गए हो, तो कहाँ नहीं दिखान, इधर उधर दिखन, कहाँ नहीं दिखान। फिर मोबाइलों हमारा नहीं रही आए, तो फिर वहाँ पुलिस स्टेशन का थाना रिपोर्ट करन, तो फिर वह हमारे मोबाइले से मैसेज आवे कि 1 लाख रुपए दो और नहीं हम तुम्हारी लड़की को मार डालेंगे। और फिर हम वहाँ पुलिस थाने में थे, तो उसको सूचना चल गई, बोला कि तुम्हें पुलिस थाने में बताए थे कि मत करो रिपोर्ट, तुम रिपोर्ट कर दिए हो तो अब तुम्हारी लड़की को मार डालेंगे। फिर हम लोग इधर उधर घूमने लगे, भटकने लगे। तो फिर हमारे बालक में हमारे बच्ची का मैसेज करे व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे मोबाइल से कि नहीं 1 लाख हमको पैसा दो, नहीं मार डालेंगे। फिर फ़ोन आवा, वहाँ पड़ी रही मस्जिद है भारती मोड़ के आगे मुलायम दद्दा, वहाँ ले जाए के ओकर मेघ दिए रही। तो वह लड़की वहाँ पड़ी रही है। फिर खेत काटत रहा तो वो मोबाइल उठाईस और चालू करीस, फोका पानी वानी करी, तो वो सुरमाई हुई। तो फिर फ़ोन लगाईस मोबाइल में कि यहाँ एक लड़की बेहोश पड़ी। क्या बताया, क्या कह रहे थे, क्या किए उनके साथ? बच्ची बताई सिया कि नहीं हमें 4 साढ़े 4 के अलार्म लगाए रहा मोबाइल में, पढ़े के जागन। तो अलार्म बाज तो बाहर कहीं आंगन कही, मतलब घर के अंदर आंगन है, तो आंगन कहीं बाथरूम पे ली। तो जैसे कैमरा खोली तक बाहर 3-4 आदमी 5 आदमी बताइस कि मुँह बात खड़े रहें। तो जैसे कैमरा खोली तैसे होकर बेहोश रह के सीधे उठा काहे में ले गए थे, कार में? अब कुछ नहीं, उसको सुधा नहीं है कुछ। अच्छा, ले गए थे तो क्या कुछ गलत भी किए उसके साथ? अब गलत, अब सर जांच चल रही है, दबा उसकी हालत थोड़ी सीरियस है, हाथ पैर टाइट हो रहा है, हालत ठीक नहीं है। हालत ठीक नहीं है। बैकुंठपुर में दिखाएं, बैकुंठपुर से रीवा रेफर कर दी है। बच्ची आपकी 12वीं क्लास में है, इस वर्ष परीक्षा दी है। नशीली पदार्थ भी खिलाए? नशीली पदार्थ कुछ खिलाए होंगे, तब ना बेहोश थी। आप क्या काम करते हैं? हम मजदूरी करते हैं सर। तो 1 लाख रुपये कैसे मांग रहे थे आपसे, कहाँ पाएंगे आप? पता नहीं सर, जैसे हो अब क्या बताएं हम। अभी कैसी हालत है बच्ची की? अभी हालत सीरियस है, दवा चल रही है, जांच हो रही है सब। रीवा बघेली कलाकार अविनाश तिवारी के घर के बाहर खड़ी कार का कांच तोड़कर 2 लाख रुपए पार, आरोपी के गिरेबान तक पहुंची पुलिस। चोरी के रुपए बरामद। समान थाना क्षेत्र की है घटना। आपको बता दें कि बघेली कलाकार अविनाश तिवारी की गाड़ी का कांच तोड़कर अज्ञात बदमाश द्वारा आज तड़के 4 बजे 2 लाख रुपए पार कर दिए गए थे। आज सुबह घटना की सूचना मिलते ही समान थाना पुलिस ने तत्काल संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ कर वारदात का खुलासा कर दिया और गाड़ी से निकाले गए 2 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। पकड़े गए आरोपी से फिलहाल अन्य घटनाओं के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में पीड़ित अविनाश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कल उन्हें 2 लाख रुपए एक फिल्म की एडवांस पेमेंट मिली थी, जिसे वह बरा मोहल्ले में घर के बाहर खड़ी गाड़ी में ही रात में रख दिए थे और कमरे में सो गए थे। आज तड़के तकरीबन 4 बजे अचानक उनकी गाड़ी का इंडिकेटर बजने लगा। जब उन्होंने बाहर निकल कर देखा तो गाड़ी के आसपास कोई नजर नहीं आया। सुबह 6 बजे जब वह उठे तो उन्होंने पाया कि गाड़ी का कांच टूटा हुआ है और उसमें रखे 2 लाख रुपए भी गायब है, जिसके बाद उन्होंने तत्काल इसकी सूचना समान थाना पुलिस को दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक युवक को संदेह के आधार पर पकड़ लिया, जिससे पूछताछ की गई। उसने गाड़ी से 2 लाख रुपए निकालने की वारदात को कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से रुपए भी बरामद कर लिए हैं और उससे अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान सिटी एसपी शिवाली चतुर्वेदी के निर्देश पर प्रभारी समान थाना
प्रभारी रानू वर्मा, प्रधान आरक्षक शिवा और आरक्षक दीपक की प्रमुख भूमिका रही। प्रस्तुत है बघेली कलाकार अविनाश तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। ये घटना क्या हुई, आपने गाड़ी से पैसा निकाला गया है, कैसे घटना है? असल में कल रात में हमका एक जगह से अगली फिल्म के पेमेंट मिला रहा, करीब 2 लाख रुपया रहा है। हमें गाड़ी में रखा रहा, गाड़ी आए के हम खड़ी करें और उतर चले गए। जब हम गाड़ी से उतरते रहे तो दूसरे लड़के खड़े रहे, पैसा देख ले रहे हम। अब करीब 4:30 बजे हमारी गाड़ी बहुत तेज़ आवाज़ करे ला, जब ओकर कांच तोड़ी तो गाड़ी बहुत तेज़ आवाज़ कही थी। अमन और विकास पंचे दौड़ के गए, दिखिन ऊपर से दिखिन तो कुछ समझ में नहीं आया। 6 बजे इनका फ़ोन आवा था कि भैया गाड़ी कांच टूट है। तो फिर पंचे कहें कि भैया गाड़ी कांच टूटा है, पैसा नहीं है, लागत है। तो हम कहें ठीक है, चिंता न कर, अब मिल जाइए। अगर हमार हुई तो मिल जाइए, अगर हमार न हुई तो फिर चलागा, काल आवा आज चला, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हनुमान जी की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से हो गया। वो चोर पकड़ा गया हुआ है, जे के ऊपर शक रहा हुआ है, निकला। वही मोहल्ले का था? हाँ, मोहल्ले के रहा, और शायद कुछ मिस्त्री वगैरह है। वह गाड़ी देखा तरह उठे और है तो दो लोग थे अकेले। एक आदमी? हाँ, रात में 2 लोग थे, लेकिन पैसा चुराने में अकेले था, उस पर शामिल किसी को नहीं किया था। हाँ, एक छोटा बच्चा था तो उसका उस पर कोई नहीं था, चुराने में वही है, सिंगल था, अकेले लड़का। पुलिस ने बरामद कर लिया? हाँ। रीवा जिले के बेरोजगार शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार का अवसर देने के लिए आज रोजगार दिवस मनाया गया। रोजगार दिवस कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रणव प्रताप सिंह, कलेक्टर मनोज पुष्प, जिला पंचायत सीओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर रोजगार दिवस के अवसर पर पात्र युवाओं को अधिक से अधिक ऋण एवं अनुदान वितरण किया गया। रोजगार दिवस कार्यक्रम में नगर निगम, सभी नगरीय निकाय, जिला परियोजना प्रबंधक, आजीविका मिशन तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्वरोजगार योजनाओं के हितग्राहियों तथा स्व सहायता समूह को ऋण एवं अनुदान राशि का वितरण किया गया। इस दौरान अग्रणी बैंक प्रबंधक विभिन्न बैंकों में लंबित स्वरोजगार योजनाओं के आवेदन पत्रों को स्वीकृत कराकर रोजगार दिवस में इनका वितरण किया गया। वितरण के लिए विभिन्न अधिकारियों को विभागवार लक्ष्य दिए गए थे। सभी अधिकारियों ने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पात्रों को ऋण एवं अनुदान राशि कार्यक्रम के दौरान वितरित किए हैं। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला तथा कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। रोजगार दिवस जो हर 3 महीने में होता है, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं किसी न किसी जिले में शामिल होते हैं और ऑनलाइन पूरे मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं, जिसमें विभिन्न योजनाओं से, बैंकों से तमाम आवेदनों का निराकरण करके और ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों को उनका स्वयं का रोज़गार शुरू कर सकें, स्वरोजगार हो, इसके लिए लोन सैंक्शन करने का जो कार्यक्रम है, उसमें रीवा में जो अभी कार्यक्रम हुआ है, उसमें पिछले 3 महीनों में 103 करोड़ रुपए लगभग 1600 लोगों को वितरित करने का जो काम हुआ है, वो एक बड़ी उपलब्धि है। पिछले 3 महीने पहले भी जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी 1600 करोड़, वो 100 करोड़ के करीब लोन आवेदकों को मिला था, हमारे रीवा के नौजवानों को मिला था, माताओं बहनों को। तो ये इस दिशा में जो पूंजी की कमी के कारण रोजगार नहीं कर पाते थे, पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो हो रहा है, उसी का ये कार्यक्रम था। सर, आज रोजगार दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे लोग? जैसा हर महीने ये रोजगार दिवस का कार्यक्रम आराम से रोजगार दिवस का कार्यक्रम आयोजित होता है और हर तीसरे महीने माननीय मुख्यमंत्री महोदय किसी न किसी स्थान से खुद जुड़ते हैं और रोजगार और स्वरोजगार के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी करते हैं। रीवा जिले में हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि इसमें हमें अच्छी सफलता भी मिल रही है। इस जो आखिरी तिमाही बीता है, जिसमें अभी 1 सप्ताह बाकी है, हम लोगों ने लगभग 103 करोड़ की लोनिंग की है और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति में भी नंबर के हिसाब से हम लोग प्रदेश में सबसे ऊपर हैं। जो हमारी एसएचजी हैं, उनके बैंक लिंकेजेस को हम लोगों ने इस साल अभी तक 84 करोड़ का लिंकेजेस कर लिया है और हम लोग इस प्रयास में हैं कि फ़र्स्ट टाइम हम लोग 100 करोड़ का मार्क टच करें
तो रोजगार और स्वरोजगार के जो प्रयास हो रहे हैं उसमें रीवा जिला काफ़ी अग्रणी है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो वातावरण निर्मित हुआ है इसके कारण रीवा में जो सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शियरी सेक्टर है इसके विकास में मदद मिलेगी। रोजगार के और स्वरोजगार के और अवसर बेहतर होंगे। जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है उनको भी हम लोग बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़िले के भीतर इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। बैंकर्स ने और जो भी उद्योग से रिलेटेड और रोजगार से रिलेटेड विभाग है वो अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जब 31 मार्च को ये चीज़ें क्लोज हो तो हम लोग एक बहुत अच्छे फिगर पे रहें। आज से शुरू हुआ रमजान का पाक महीना। अपने रब को राजी करने इबादत गाहों में दिखे सजदे में सर। पहले रोजे के दिन इबादत गाहों में दिखी नमाजियों की भीड़। आपको बता दें कि इस्लाम का मुबारक पाक महीना रमज़ान आज से शुरू हो चुका है। रमज़ान का महीना मुस्लिम समुदाय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पूरे महीने में लोग रोज़ा रख अपने रब को राज़ी करने के लिए इबादत करते हैं। माना जाता है कि इस महीने में रब अपने बंदों की सुनता है और उसके गुनाहों की माफ़ी देता है, जिसके लिए बंदे अपने रब को मनाने के लिए इबादत गाहों में पहुंच रहे हैं। रमज़ान के आज पहले दिन शहर के सभी मस्जिदों में नमाजियों की काफ़ी भीड़ देखी गई। रीवा शहर के छोटी दरगाह, बड़ी दरगाह सहित हर मस्जिदों में नमाजियों ने रमज़ान के पहले दिन जुमे की नमाज अदा की। इस दौरान काफ़ी भीड़ इबादत गाह में पहुंची। इधर रमज़ान के महीने को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी इंतजाम किए गए थे। वहीं दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन के द्वारा इबादत गाहों के आसपास साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त की गई थी। रमज़ान के महीने को लेकर माना जाता है कि ये मुकद्दस महीना मोमिनों के लिए काफ़ी खास है। इसी महीने खुदा के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाजिल हुई थी, जो इस्लाम धर्म का स्तंभ भी मानी जाती है। बताया जाता है कि रमज़ान के महीने की फजीलत ये है कि इस महीने हर नेकी का सवाब खुदा अपने बंदों को 70 गुना देता है और उसके हर गुनाह की माफ़ी का वादा करता है, जिसके लिए लोग रोज़ा रखकर एवं खुदा की इबादत करके अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। प्रस्तुत है छोटी दरगाह कमेटी अध्यक्ष अनस अब्बासी एवं शहर काजी से प्राप्त जानकारी के अंश। आप सभी को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज से रमज़ान का पहला रोज़ा शुरू हो गया है। नमाजियों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है और साफ़ सफाई सब पूरे अच्छे से बिछाई है, साफ़ सफाई है, जो व्यवस्था मस्जिद में होनी चाहिए वो सभी अच्छी तरीके से हो रही है। क्या चीज़ों का पालन किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से सभी लोगों को इस मुबारक महीने की मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना शुरू हो गया है। इस महीने के शुरू होते ही रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जन्नत का दरवाज़ा खुल जाता है, शैतान कैद कर दिए जाते हैं। अल्लाह की जानिब से अपने बंदों के लिए ख़ास रहमत की बारिशें होती हैं। इसमें नेकियों का सिलसिला और इजाफ़ा कर दिया जाता है। आम दिनों में कुरान की तिलावत में जो अजर व सवाब मिलता है उससे 70 गुना ज़्यादा कुरान पढ़ने में इसमें सवाब दिया जाता है। इस मुबारक महीने में तमाम मुसलमान सभी मर्द व औरत रोज़े का एहतमाम करते हैं, रोज़े रखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि चाँद दिखने के बाद से ही तरावी का सिलसिला शुरू हो जाता है। चूँकि हमारे यहाँ 29 तारीख को चाँद नज़र नहीं आया था, इसलिए 30 तारीख शाबान की गिनती पूरी करके फिर तरावी का सिलसिला शुरू हो गया। आज पहला रोज़ा है और आज जुमे का दिन भी है। सभी मुसलमानों ने मस्जिदों में जुमे की नमाज़ अदा की, तरावी भी चल रही है और रोज़े भी शुरू हैं। ये रमज़ान शरीफ का पहला अशरा यानी शुरू के 10 दिन ये रहमत के हैं। इसमें अल्लाह की रहमत ख़ास तौर अपने बंदों के लिए कसरत के साथ बहुत ज़्यादा रहमत की बारिशें होती हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को बख्श देता है। रमज़ान शरीफ में जो लोग रोज़े रखते हैं उनके लिए अल्लाह के फ़रिश्ते भी दुआगो होते हैं और उनके लिए ख़ास तौर पर जन्नत को सजाया जाता है। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय द्वारा आयुष ग्राम गुड़ में एक महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने स्वास्थ्य लाभ लिया। आपको बता दें कि आज आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय द्वारा आयुष ग्राम गुड़ में एक महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य श्री लालमणि त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा मंडल अध्यक्ष गुड़ श्री कपूर चंद्र सोनी एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद उपाध्यक्ष गुड़ श्रीमती गीता सिंह रही। कार्यक्रम में आयुर्वेद महाविद्यालय से डॉक्टर ओपी द्विवेदी, नोडल अधिकारी डॉक्टर निधि मिश्रा, चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर लोकेश मिश्रा, डॉक्टर श्रीराम, डॉक्टर मीनू, डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर नीलेश पटेल,
डॉक्टर शेवाल मिश्रा ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में रक्त परीक्षण किया गया, योग प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान सैकड़ों महिलाओं ने स्वास्थ्य शिविर का हित लाभ लिया। प्रस्तुत है एक झलकी सहित प्राप्त जानकारी के अंश। कुछ देखने को मिला कि कुछ महिलाएं ऐसी थी जो कि गर्भवती थी, 3 महीने हो चुके थे, लेकिन उन्होंने एक भी बार अभी डॉक्टर को नहीं दिखाया था। ऐसी परिस्थिति को पैदा नहीं होने दें, क्योंकि इसका नतीजा एक खतरनाक हो सकता है। इसीलिए आपके यहाँ आयुर्वेद औषधालय है, यहीं पर पास में आपके CHO है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर जा करके इन सारी चीज़ों का लाभ आप लोग जरूर उठाएं। और हम यहाँ पर आज आए हैं आपको थोड़ी सी जानकारी देने के लिए कि अगर आप किसी परिस्थिति बस डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हैं तो कम से कम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। आप अपने बच्चे को और अपना ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज जो शिविर गोल में लगा है, इसमें कौन कौन सी सेवाओं का आप लोगों ने व्यवस्था की? आज आयुष ग्राम गुड़ में जो शिविर लगा है वो मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग के निर्देशानुसार माननीय हमारे मंत्री जी श्री रामकिशोर कांवरे जी के निर्देशन में महिला सशक्तिकरण दिवस के उपलक्ष्य में एक महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हम लोगों ने किया हुआ है। इसके अंतर्गत विशेष रूप से महिलाओं को होने वाली बीमारियों के संबंध में उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया एवं निःशुल्क औषधियाँ प्रदान की गई, हीमोग्लोबिन का परीक्षण किया गया, ब्लड शुगर की जांच की गई। इन सब के अलावा भी छोटे बच्चों का परीक्षण और भी सभी लोगों का परीक्षण इसमें किया गया। विशेष रूप से जो कंसंट्रेशन किया हम लोगों ने ध्यान दिया वो महिलाओं के रोगों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया। इसके संबंध में एक छोटी सी प्रदर्शनी भी हम लोगों ने लगाई है जिसमें महिलाओं से संबंधित रोगों के बारे में जानकारी, प्रसूति के पश्चात, सूतिकावस्था के पश्चात क्या क्या आसन करने चाहिए और उनका क्या फ़ायदा है, ये भी हम लोगों ने चार्ट्स के माध्यम से बताया है। महिलाओं के लिए कौन कौन सी औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ या हर्बल ड्रग्स जो हैं क्या क्या काम आते हैं उनका प्रयोग अपन घर में भी लगाकर कर सकते हैं। विशेष रूप से जैसे शतावरी है, शतावरी का प्रयोग हम अपने बगीचे में लगाकर उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से घृत कुमारी है और भी कई सारी औषधियों के बारे में जो कि महिलाओं के लिए काम आती है, विशेष रूप से जानकारी दी गई। अभी तक कितने लोग लाभान्वित हुए शिविर में? हाँ, अभी तक इसमें लगभग 150 मरीज इसमें हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें लगभग 50-55 लोगों का ब्लड शुगर टेस्ट हुआ, हीमोग्लोबिन टेस्ट हुआ, औषधि प्रदान की गई। और अभी एक लगातार 4 बजे तक ये शिविर प्रारंभ रहेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।